गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम मंत्र शक्ति का रहस्य जानेंगे। मंत्रों में कितनी शक्ति होती है। मंत्र शक्ति से कभी कभी ऐसे काम होते देखे और सुने जाते हैं जिनसे हमको आश्चर्य होता है। अत्यंत विष वाले सांप जिनकी फुसकार से ही मनुष्य मर सकता है, मंत्र शक्ति से कीलित होकर रस्सी की तरह पड़े रहते हैं और कुछ हानि नहीं पहुंचाते। जिस सर्प ने मनुष्य को काटा है उसे ही मंत्र शक्ति से बुलाकर काटे हुए स्थान से विष चुसवाकर रोगी को अच्छा कर देना कई सर्प विद्या विशारदों का बाएं हाथ का खेल होता है। जहरीले बिच्छू जिनका डंक लगते ही मनुष्य बेचैन हो जाता है, मंत्र शक्ति से निर्विष हो जाते हैं। डंक की पीड़ा मिनटों में अच्छी हो जाती है। पागल सियार या कुत्ते के काटे हुए, जहरीली मक्खियों या कीड़ों के काटे हुए लोग भी इसी प्रकार ठीक होते देखे गए हैं। मधुमक्खियों को मंत्र शक्ति से निर्विष करके लोग उनका शहद बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। कमलवाय, पीलिया, तिल्ली, पारी के ज्वर, कंठमाला, मुर्गी, उन्माद आदि रोग मंत्र द्वारा ठीक होते देखे जाते हैं। बच्चों के पसली चलना, अधिक रोना, दूध पटकना, चौक पड़ना, सूखते जाना, ऐसे बहुत से रोग हैं जो इसी विधि से ठीक होते देखे गए हैं। भूत बाधा, प्रेत, पिशाच आदि के उपद्रव का भी मंत्रों द्वारा शमन होता है। मंत्रों द्वारा हानि भी पहुंचाई जाती है। किसी को बीमार कर देना, द्वेष करा देना, वश में कर लेना, ये सभी हानिकारक उपचार भी किए जा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर बुद्धि को सुधारने में, मानसिक शक्तियों को श्रेष्ठ एवं उन्नतिशील बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। हम ऐसे व्यक्तियों को भी जानते हैं जिन्होंने मंत्र शक्ति से अनेक पगले, अतपगले, भुलक्कड़, जड़, मूढ़, शठ और दुष्टों के जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन उपस्थित कर दिया है। इसके अतिरिक्त और भी असंख्य प्रकार के भले बुरे कार्य मंत्र शक्ति से हो सकते हैं। इन सब बातों को देखते हुए ये प्रश्न उपस्थित होता है कि ऐसे आश्चर्यजनक कार्यों का मूल स्रोत क्या है, ये शक्ति कहाँ से आती है और किस प्रकार से काम करती है। मंत्रों की शब्द रचना पर मामूली तौर से यदि हम दृष्टिपात करें तो हमको ये पता चलता है कि इनके उच्चारण में ऐसी क्या विशेषता है जिनके द्वारा ये अद्भुत शक्ति उत्पन्न हो जाती है। मंत्रों की वाक्यावली में से कोई ऐसा महत्वपूर्ण अर्थ भी नहीं निकलता जिसके आधार पर उसमें किसी विशेषता के निहित होने का अनुमान लगाया जा सके। मोटी बुद्धि से सरसरी तौर पर देखने से मंत्रों का मर्म समझ में नहीं आता, परंतु गंभीरता पूर्वक यदि विवेचन किया जाए वस्तु स्थिति का पता चल जाता है। शब्द एक सजातीय सजीव पदार्थ है। जो भी शब्द हमारे स्वर यंत्र में से निकलता है वह ईथर तत्व में कंपन उत्पन्न करता है। ये कंपन उस उच्चारण करने वाले मनुष्य की इच्छा शक्ति और धारण के अनुसार बलवान और निर्बल होते हैं। पृथक पृथक रूप से अक्षरों का स्वरूप अदृश्य जगत में बनता है तथा विशेष प्रकार की शब्दावली को एकत्रित कर देने से उनका विशिष्ट स्वरूप बन जाता है। अक्षर विज्ञान के आचार्य इस बात को जानते हैं और मानते भी हैं कि अमुक प्रकार के अक्षरों का एक समूह अमुक प्रकार के कंपन उत्पन्न करता है और वह इस प्रकार का हानिकारक या लाभप्रद प्रभाव उत्पन्न करता है। जैसे शहद और घी दोनों ही मामूली खाद्य पदार्थ हैं, परंतु यदि वे बराबर मात्रा में मिलाकर खाए जाएं तो बड़े घातक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। उसी प्रकार से अमुक अक्षर का उच्चारण अमुक अक्षर के साथ करने से क्या फल होता है, उस विज्ञान का सूक्ष्म परीक्षण करने के बाद मंत्रों की अक्षर रचना इस प्रकार से की गई है जिससे अमुक प्रकार का ही प्रभाव उत्पन्न हो। ओम, ह्रीम, ह्रूम, श्रीम, क्लीम आदि ये एकाक्षरी मंत्र हैं। इनका अपना विशेष महत्व है। कंठ के स्वर यंत्र के जिस स्थान से ये अक्षर निकलते हैं उनमें कुछ अलौकिक विशेषता होती है। इस विशेषता को ध्यान में रखते हुए वर्णमाला या बोलचाल की भाषा में इन्हें कहीं भी स्थान नहीं दिया गया है। यदि दिया जाता तो उच्चारण करने वालों के सामने ऐसे भले बुरे परिणाम उपस्थित होते जिनकी उन्हें आवश्यकता न थी। मंत्रों की रचना ऊटपटांग अक्षरों का जोड़ मालूम
पड़ती है, परंतु वास्तव में बात दूसरी ही है। ये अक्षर का स्वतंत्र महत्व और अमुक अमुक अक्षरों के सम्मिलन का सामूहिक महत्व, उन दोनों तथ्यों पर योग विद्या के तत्वज्ञों ने सूक्ष्म दृष्टि से विवेचन करके मंत्रों की रचना की है। यानी जब दो अक्षरों को मिला दिया जाता है तो उन दोनों के मिलने से क्या प्रभाव पड़ता है, यही हमारे योग विद्या के तत्वज्ञों ने सूक्ष्म दृष्टि से इसको जांचा, परखा और मंत्रों की रचना कर दी। सच्चे मंत्रों को उचित रूप में अभिमंत्रित करने पर अक्षर विज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार उनका निश्चित फल प्राप्त होता है। इसकी चाहे जो परीक्षा कर सकता है। शब्द रचना के अतिरिक्त जो मंत्रों को उच्चारण करता है, उस पर विश्वास करता है, उसकी शक्ति का बल भी मंत्र के साथ में जुड़ जाता है। ये बल जितना ही कम होगा उतना ही मंत्र भी कम फलदायक होगा, और जितना अधिक होगा मंत्र उतना ही अधिक फलदायी होगा। उसी मंत्र के द्वारा एक साधक अद्भुत कर्तव्य कर दिखाता है, परंतु दूसरे को उसके द्वारा कोई विशेष सफलता नहीं मिलती। इसका कारण ये है कि जिसने उस मंत्र को जाप किया है, उस साधक का विश्वास और मनोबल जितना है उसी के अनुसार वह मंत्र फल देगा। जिसका मन शंका से भरा हुआ है, संकल्प विकल्प किया करता है, उसकी सफलता प्राप्त करना मंत्रों से दुर्लभ है। मंत्र को सिद्ध करने के लिए एक विशेष प्रकार का अद्भुत कर्म कांड करना पड़ता है। कोई मंत्र मरघट में सिद्ध किए जाते हैं, किन्हीं के लिए अर्धरात्रि के समय निर्जन स्थानों में जाना पड़ता है। किन्हीं मंत्रों को अमुक व्रत, उपवास और विधि विधानों के साथ सिद्ध करते हैं। ये मंत्र सिद्धि के कर्मकांड इसलिए हैं कि मंत्र योगी को स्वयं अपने मंत्र के ऊपर सुदृढ़ विश्वास हो जाए। जिसने उन साहसपूर्ण और कष्टदायक मंत्र सिद्धि की साधना को पूरा किया है, निश्चय ही उसे अपनी साधना पर विश्वास होना चाहिए। यही विश्वास वह बल है जिससे मंत्र सजीव होता है और अपना चमत्कार दिखाता है। अक्षर रचना के पश्चात ये धारणा और विश्वास ही सफलता की आधार भूमि है। मंत्र में तीसरा तथ्य इच्छा शक्ति है। कार्य सिद्धि के लिए साधक की तीव्र इच्छा का होना आवश्यक है। प्रयोग के साथ साथ अपनी संपूर्ण मानसिक शक्तियों को एक स्थान पर एकत्रित करके सफलता की उत्कंठ आकांक्षा में अपना मनोयोग लगाना होता है। अलग अलग दिशाओं में काम करने वाली शक्तियां जब एक ही दिशा में लग जाती हैं तो उसी प्रकार अचरज भरा कार्य हो जाता है। जैसे आतिशी शीशे के थोड़े से क्षेत्र पर बिखरी हुई सूर्य की किरणें जब एक स्थान पर एकत्रित कर दी जाती हैं तो आग जलने लगती है। मंत्र की सफलता के ये 3 आंतरिक तथ्य हैं। चौथा तथ्य बाहरी है, वह भी इन 3 की तरह ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है। ये चौथा तथ्य है कि जिस आदमी के ऊपर प्रयोग किया जाए उसको मंत्र की शक्ति पर विश्वास होना चाहिए। कम से कम इस बात की सूचना तो अवश्य ही हो कि मेरे ऊपर कुछ मांत्रिक प्रयोग किया जा रहा है। मैस्मेरिज्म विद्या का जिन्हें ज्ञान है वे लोग जानते हैं कि जब तक सामने वाला व्यक्ति कुछ झेप ना जाए तब तक उसे निंद्रित नहीं किया जा सकता। कोई कठोर मनोभूमि का आदमी दृढ़ता पूर्वक कह दे कि मेरे ऊपर कोई मैस्मेरिज्म नहीं कर सकता तो उसको प्रभाव में लाना बहुत कठिन है। मंत्र योग और मैस्मेरिज्म एक ही पेड़ की 2 शाखाएं हैं। इसमें भी वही सिद्धांत काम करता है। यदि सामने वाले व्यक्ति को विश्वास होगा कि मेरे ऊपर कोई कारागार प्रयोग हो रहा है, मेरा मंत्र काम कर रहा है, तो निश्चय ही उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। यदि उसे पता ना हो या विश्वास ना हो तो मंत्र का पूरा फल नहीं मिल सकता। कारण ये है कि मंत्र योग भी एक योग है। योग का अर्थ है जोड़। जोड़ के लिए कम से कम 2 संख्याएं जरूर होनी चाहिए। दोनों के मिलने से ही तो योग होगा। यदि एक पक्ष मिलने से इनकार करे तो जोड़ का योग का, मंत्र योग का समुचित लाभ होना कठिन है। जिसके ऊपर प्रयोग किया जाता है या जिसको ठीक करने के लिए उसका प्रयोग किया जा रहा है उसका विश्वास भी साथ में होना चाहिए। यदि वह नहीं हुआ तो प्रयोग उतना सफल नहीं हो सकता। एक हाथ से ताली बजाने में सफलता कभी नहीं मिलती।
तो मंत्र शक्ति किस तरह से काम करती है, मंत्र शक्ति के क्या रहस्य हैं और मंत्र शक्ति को पावरफुल बनाने के लिए कौन कौन से तथ्य काम करते हैं, तो ये आपने जाना। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मंत्र सिद्धि